राधे राधे, हर हर महादेव, जय लाल धागे बाबा की। आज ये तीनों वर्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये तीन जो हैं ये मेरे दिल के बेहद करीब हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे लिए विश करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। काफ़ी सवाल थे जैसे आप लोगों के कि दीदी आपको इतना भरोसा लाल धागे बाबा पर क्यों है आखिर, और आप लाल धागे बाबा के पास कब गई हैं। देखिए, मैं अभी तक नहीं गई हूँ। मैंने जो दवाई मंगाई मेरी बहन से मंगाई, लेकिन मुझे वो दवाई खा के सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। इसलिए इसलिए मैं खुद जा रही हूँ 26 जून को बाबा के दरबार में। और आप सबकी अर्जी में ज़रूर लगा दूँगी, आप सबकी अर्जी में ज़रूर लगा दूँगी। बस आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। देखिए, दुआओं में ना बहुत ताकत होती है, और आप जब किसी के लिए अच्छा सोचते हो ना तो ईश्वर आपके लिए अच्छा सोचता है। इसीलिए 8% आप अपने लिए कर रहे हो 10 में से, तो 2% दूसरे के लिए ज़रूर कीजिए, आपको बहुत खुशी महसूस होगी। अब बात करते हैं लाल धागे बाबा पर मुझे इतना यकीन क्यों है। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है कि बाबा का चमत्कार ऐसे आप लोग ऑडियंस का सुनते हो, सबकी सुनते हो, बट मैंने बाबा का चमत्कार अपने खुद के घर में देखा। मेरी मौसी की बेटी हो गई, मेरी बुआ की बेटी हो गई, मेरे बड़े पापा की बहू हो गई। ऐसे हमारे घर में प्रेगनेंसी हुई है। राजस्थान से ही मैं भी बिलोंग करती हूँ, तो मेरे खुद के घर में कम से कम 3 और 2 पड़ोस के 5 बच्चे टोटल हुए हैं वहाँ से। तो मुझे कैसे यकीन नहीं होगा। और मुझे पता है कि जिस दिन मेरी प्रेगनेंसी हो जाएगी ना, आप लोग को और दृढ़ विश्वास हो जाएगा। लेकिन मेरी ज़िंदगी और मेरी हिस्ट्री जानने के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, और मेरे कंटिन्यू वीडियो आपको वॉच करने पड़ेंगे। लाल धागा बाबा का संकल्प लेना कोई मतलब ऐसा, लाल धागा बाबा का संकल्प लेना बेहद आसान है। आप जिस दिन पहली बार लाल धागे बाबा का संकल्प लेते हो उस दिन आपको सूर्य निकलने से पहले उठना है, और आपको उस दिन संकल्प लेना है। एक दिया बत्ती उनके नाम का जलाना है, एक दिया बत्ती आप अपने तुलसी जी में रख सकते हो, और आपको जो है उनकी आरती सुननी है, आरती गुनगुनाना है, और जो भी आपके मन में भाव है वो आपको उनको बोलना है। क्योंकि हमारे लाल धागा बाबा भी हमारे लाल धागा बाबा भी शिव जी के 5वें अवतार है, तो वो भगवान ही है। और हमारा सनातन धर्म में वैसे भी बहुत ताकत है गाइस। तो आपको यही चीज़ करना। बहुत लोग कहते हैं कि देखिए मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका वो वक्त नहीं आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ करना छोड़ दें। आप अपना पूजा पाठ को कंटिन्यू कीजिए, और आप उनके ऊपर भरोसा मत तोड़िए, आपका डेफिनेटली आएगा। और मेरा पॉजिटिव आया कि नहीं आया, ये बहुत लोगों का सवाल होता है। मैं मानती हूँ कि आप लोग मुझसे ये सवाल क्यों करते हो। आपको लगता है कि दीदी का अगर हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा, और दीदी का अगर हो गया तो मतलब आप लोगों का विश्वास बढ़ेगा। मुझे पता है आप लोग इसलिए मुझसे पूछते हो, लेकिन क्या है ना गाइस कि एक टाइम आएगा, मैं डेफिनेटली बता दूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब होगा मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन आपको वो शेयरिंग जो है वो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगी। जो भी लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइंट है उनको ये गुड न्यूज़ मैं दे दूँगी, और मैं यूट्यूब सोशल मीडिया में जो है वो 3 से 5 महीने के बाद शेयर करूँगी। तो मेरा यूट्यूब चैनल मेरा व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर मैं अपनी इंस्टाग्राम के आईडी दे रही हूँ, आप वहाँ जाइए, मुझे मैसेज कीजिए आपका नाम और आपका नाम और आपका व्हाट्सअप नंबर। और हो सके अगर आपको लगे अच्छा कि दीदी को हमको सब फॉलो करना चाहिए तो आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकती हैं। ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। मैं तो बाबा के पास देखो जाऊंगी ही, जाना मेरा 100% तय है। चाहे जो भी हो जाए मेरे को बाबा के पास जाना ही जाना है। क्योंकि आज मैं इतनी पॉजिटिव हूँ, इतना अच्छा सोच रही हूँ, इसका रीज़न बाबा ही हैं। जब से बाबा मेरी ज़िंदगी में आए मेरे को एक उम्मीद आया कि हाँ मेरा हो जाएगा, मेरे को प्रेगनेंसी हो जाएगी। नहीं तो जब मैं डॉक्टर्स के पास भटकती थी ना फ्रेंड्स, तो डॉक्टर मेरे को आपको ये दिक्कत है, आपको वो दिक्कत है, आपको ऐसा हो गया, आपको वैसा हो गया, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। मेरे को लगता था यार, मेरे को नहीं लगता है कि मेरी प्रेगनेंसी होगी। मैंने भी ये सिचुएशन देखा है। तो इसीलिए मैं आप सबसे बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग जो है वो भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहिए, और आपका होगा। आप अपने नियम से संकल्प कीजिए, आरती कीजिए। 2 टाइम नहीं हो सकता तो 1 टाइम कीजिए। हाँ, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, इन चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप मत खाइए। आपकी देखिए आपके अच्छे के लिए बोल रहे, बाकी आपकी अपनी मर्जी है कि आपको क्या करना है। और तीसरी है, आपको चाय नहीं पीना, कैफीन नहीं लेना है, ना कॉफ़ी नहीं लेना है, चाय नहीं लेना है। ये 3 चीज़ आपको पूरी तरह बाध्य होता है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका रिजल्ट आने में
ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। अगर आप उनकी दवाई ले रहे हो तब तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको नहीं लेना है। और अगर आप उनकी दवाई नहीं भी ले रहे हो, घर से संकल्प अगर आपने ऐसे ही लिया हुआ है, तो भी आपको ये नियम तो करने पड़ेंगे अच्छे रिजल्ट के लिए। तो इसीलिए आज तक आप जितना भी खाते थे खा लिया, लेकिन कल से आप नई सीढ़ी से वापस स्टार्ट करो और आप जो है वो लेना बंद कर दो। हमारी जमशेदपुर में भी 2 से 3 लोगों को अभी तक पॉजिटिव आ चुका है। तो मेरे घर के जस्ट बगल में ही पॉजिटिव आया है गाइस, और 2 हमारे जमशेदपुर में लोकली पॉजिटिव आया है। तो अगर नहीं होता है तो फिर इनको पॉजिटिव आया कहाँ से रहा है? तो इसीलिए आ रहा है। यूपी में तो भर भर के लोगों को पॉजिटिव आया। 45 साल की वुमेन हमारे जमशेदपुर की प्रेग्नेंट हुई हैं। तो आप और क्या ही सबूत मांगोगे? और मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ आपके सिर्फ दवाई के अलावा कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। दवाई भी आपको 1000 2000, चलो 5000 की दवाई आई, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगी। आपने 5000 रुपये अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, और 5000 की दवाई में हस्बैंड वाइफ दोनों की मेडिसिन आ जाती है ना। आपको जाना है या नहीं जाना ये टोटली आप पर निर्भर करता है, लेकिन आप घर से भी संकल्प लेके इस चीज़ को कर सकते हो। तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती है, और करने में क्या ही जा रहा है, क्या पता आपका हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे अच्छा आपके पास क्या ऑप्शन है ये भी बता दो। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास दिखा रहे हो, डॉक्टर से आपको बार बार रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बाहर जा रहे हो, तो आपके मन में क्या आता है? यार भगवान मेरी सुन नहीं रहे हैं, भगवान मेरे को दे नहीं रहे हैं, भगवान मेरे को माँ बनने का सुख नहीं दे रहे। हम घूम फिर के ना ऊपर वाले के पास ही जाते हैं, ऊपर वाले के पास ही हमको वो विश्वास आता है। तो मेरे बोलने की बात है कि जब ऊपर वाला ही देगा, तो हम अपनी मेडिसिन के साथ अपने जो भगवान है, अपने लाल धागे बाबा हैं या महादेव है या जो भी इष्ट देवता को आप मानते हो, उसको लेके चलने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक चीज़ का मैं यहाँ पर और बात करूँगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, जैसे कि आपको PCOS है, PCOD है, या कोई मेजर इश्यूज़ है आपको, तो उसका ट्रीटमेंट भी आप ज़रूर लीजिए। अगर आप सिर्फ भगवान के भरोसे हो तो भी नहीं चलेगा, और सिर्फ ट्रीटमेंट के भरोसे हो तो भी नहीं चलेगा। तो ये दोनों चीज़ कीजिए। और रही बात मेरी प्रेगनेंसी का, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ शेयर करूँगी मैं। और भगवान का अगर मेरे ऊपर असर रहा, बाद रहा मेरे लाल धागे बाबा का, तो मैं डेफिनेटली ये चीज़ कंसीव करूँगी और मैं आपको बताऊँगी भी। लेकिन बस मुझे वक्त दीजिए। और हाँ, जिसको जानना है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स हैं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। आपस में वो लोग बातचीत करती है, चैट करती हैं, उनका भी मन लगे रहता है। और हाँ, एक चीज़ और है, सिक्योरिटी। आज बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि दीदी सिक्योरिटी क्या है, हमारा नंबर सेफ तो रहेगा? तो देखो, उसमें नंबर बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि उसमें कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता है। आपकी ज्वाइनिंग मेरे पास आती है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, तभी आप उसको ज्वाइन करते हो। तो उसमें कोई भी मेल पर्सन को मैं नहीं रख रही हूँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स हैं। उसमें आप लाल धागा बाबा से रिलेटेड, आपकी मेडिसिन से रिलेटेड, आपका कोई अगर रिपोर्ट आपने कराया तो भी आप मुझे दिखा सकती हो वहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वहाँ पर आपको कोई फ़ीस नहीं लग रही है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो 500-1000 रुपये फ़ीस लेते हैं, पर वहाँ पर आपको कोई भी फ़ीस नहीं लग रही है। और मैं आने वाले टाइम में 2-3 डॉक्टर को भी ज्वाइन कर रही हूँ, एलोपैथिक, आयुर्वेद और होम्योपैथ को। आप चाहे तो आप उनसे भी मेडिसिन ले सकते हो, वो भी आपको प्रिस्क्राइब करेंगी। तो मैं इसको एकदम मेडिकल व्हाट्सएप बनाने वाली हूँ, और इसमें आपकी मदद होगी। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपका रहेगा। और आप नहीं चाहते हो तो आप मुझसे रिपोर्ट दिखा सकते हो, मैं आपको डायग्नोस कर सकती हूँ, है ना। तो बस यही था, यही आपके साथ शेयर करना था। और बी पॉजिटिव। मेरे घर में तो बहुत पॉजिटिव आ चुके हैं, 5-5 बच्चे देख लिए मैंने, जमशेदपुर में भी देख लिए हैं। अब बस ऊपर वाले से यही बोलती हूँ कि भाई मेरी भी बारी आ जाए, और भगवान करे आप सबकी भी बारी आ जाए, और आप मुझे बताओ कि दीदी हमारी गुड न्यूज़ आ गई है ना। तो इसीलिए आज के कमेंट में जय लाल धागे बाबा का भर भर के होना चाहिए। आप लोग बाबा का, जय लाल धागे बाबा का ज़रूर नाम लीजिए, है ना। और कोई ऑप्शन नहीं है गाइज हमारे पास, ठीक है। तो चलो, मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम में मैं आपका वेट करूँगी, आपके मैसेज का।